사랑하는 성도 여러분, 전 세계 및 전국의 지교회 성도 여러분, 지성전 성도 여러분, 전 세계 인터넷을 통해 예배 드리는 प्रिय 모든 भाइयों 성도 बहनों, 여러분, शाखा और संघी कलीसियाओं के सदस्य, कोरिया में और कोरिया से बाहर स्थानीय कलीसियाओं के सदस्य और जीसीएन दर्शकों, नरक संदेश श्रृंखला के ऊपर यह 16वां सत्र है। हम कितने भाग्यशाली हैं कि प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा भेजा है। प्रभु को स्वीकार करने के बाद भी जब तक पूरी तरह से हम निर्दोष नहीं हो जाते, हम कभी कभार परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने में विफल हो जाते हैं। तब पवित्र आत्मा पश्चाताप करने में हमारी मदद करता है। जब विश्वासी परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जीते, पवित्र आत्मा उन्हें पीड़ित महसूस कराता है और उन्हें पश्चाताप की आत्मा देता है ताकि वे पश्चाताप कर सकें। यिजकेल 36 अध्याय 26 पद में लिखा है, मैं तुमको नया मन दूंगा, और भीतर से लिखा है, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। आप में से हर व्यक्ति, जब आप मसीह जीवन जीते हैं और अधिक आत्मा में आते हैं, तो आपके हृदय के साथ क्या होता है? आपका हृदय दीन और नम्र होता है, पवित्र होता है कि नहीं? यह पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा होता है। जैसे कि कहा गया है, पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है कि हम स्वयं की धार्मिकता रूपरेखाओं को तोड़ दें, जिसके द्वारा हम अपनी ही बात पर जोर देते हैं, और फिर हम इस तरह से अपने पापों को मान लेते हैं। और वो परमेश्वर का प्रेम भी हमारे हृदय में उंडेलता है ताकि हम अपने पापों को अंगीकार कर सकें और क्षमा मांग सकें। आपको आपका मसीह जीवन मुश्किल नहीं लगना चाहिए। जल्दी से आत्मा में आने के लिए आपके अंदर स्वयं की धार्मिकता और रूपरेखाएं नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जब से मैं एक नया विश्वासी था, तभी से मैंने कभी अपनी बात पर जोर नहीं दिया। सब कुछ जो कुछ भी था, मैं सत्य कहता था। मैं हमेशा सत्य की बात पर आमीन कहता था। मैं कभी अपनी बात पर जोर नहीं देता था, जैसे कि मेरी स्वयं की धार्मिकता, रूपरेखाएं। इसलिए मैं अपने अहंकार को जल्दी ही दूर कर पाया। मैं शारीरिक विचारों को जल्दी ही दूर कर पाया। मैं केवल हाँ और आमीन कहता था, केवल आज्ञाकारिता। यदि आप ऐसा करें तो आप भी जल्दी ही आत्मा और संपूर्ण आत्मा में आ सकते हैं। हम पवित्र आत्मा की मदद को निरंतर पश्चाताप करने के द्वारा और अधिक महसूस कर सकते हैं। इसे भी बढ़कर पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है ताकि हम पश्चाताप के फलों को उत्पन्न कर सकें, अर्थात पापों से मन फिरा सकें और वचन पर चल सकें। पवित्र आत्मा प्रभु के साथ हमारी मदद करता है कि हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप बना सकें। हमारे मसीह जीवन में जो बाधा होती है वो यह होती है क्योंकि लोग संदेश को अपने विचारों के साथ सहमत नहीं पाते हैं, सिद्धांतों के साथ सहमत नहीं पाते हैं, इसलिए वो बहुत सी बातों की न्याय निंदा करते हैं। वे वचन को छान लेते हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके पास ये शारीरिक विचार नहीं होने चाहिए। यदि बेदी से प्रचार किए गए वचनों को वो आमीन कहें तो वही उनके लिए उचित होता है, क्योंकि वो हमेशा सही है। उदाहरण के लिए हमारे प्रभु ने भी, उन्होंने छोटे बच्चों की तक सेवा की। उन्होंने हमसे कहा कि हम दूसरों की सेवा करें, हम सेवा की भावना ना रखें। अगर आप जियोगे तो मरोगे, अगर आप मरोगे तो जियोगे। ये बातें हमारे सिद्धांत से, हमारे ज्ञान से अलग है जो हमारे पास हुआ करते थे। परंतु अब आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना हृदय बदल देना है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जल्दी ही अपने शारीरिक विचारों को दूर कर सकते हैं, अपने सिद्धांत, अपने ज्ञान को, इन तमाम चीज़ों को आप जल्दी ही दूर कर सकते हैं। जैसे कि प्रेरित पौलुस भी कहता है कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। जब आप इस तरह से खुद को मारते हैं, जब आपके पास अपने आप को फिर मारने के लिए कुछ नहीं होता, तब आप आत्मा में आ जाते हैं। इसीलिए पवित्र आत्मा की विरुद्ध निंदा क्षमा नहीं की जाती है। यीशु ने कहा कि पवित्र आत्मा की विरुद्ध निंदा कभी क्षमा नहीं की जा सकती। लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत से लोग इस बात को एहसास ही नहीं करते कि यह पाप कितना गंभीर है, और वो पवित्र आत्मा की निंदा करते हैं। पवित्र आत्मा की निंदा करने वालों के ऊपर जो दंड आता है वो सचमुच बहुत भारी होता है। इसलिए मुझे आशा है कि आप हमेशा पवित्र आत्मा के साथ मेल मिलाप रख सकें। मैं आपसे यह भी प्रार्थना करता हूँ कि बहुत से लोग पवित्र आत्मा के साथ मेल मिलाप रख सकें। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, पिछले सत्र में मैंने आपको एक विवाहित जोड़े के बारे में बताया था जिन्होंने इस धरती पर साथ मिलकर पाप किया, और निचली कब्र में साथ मिलकर वे सजा प्राप्त कर रहे हैं।
끔찍한 형벌 ये बहुत गंभीर सजा है कि एक बारी बारी से वे उस उबलते हुए तरल में डाले जा रहे हैं। 딸이 성령을 अगला वो मामला है जहाँ एक परिवार साथ मिलकर सजा पा रहे हैं। 부모와 एक मामला है जहाँ पर एक महिला गंभीरता से पवित्र आत्मा के विरुद्ध खड़ी हुई और उसके घर वालों ने भी 때문에 उसके साथ भाग लिया और वो गंभीर सजा पा रहे हैं क्योंकि वह महिला चर्च में एक लीडर थी और परिवार के लोगों को भी यही लगा कि वो एक अच्छा मसीह जीवन जी रहे हैं, 실상 पर असल में ऐसा नहीं था। 나름대로 봉사도 하고 충성한다고 했지만 उन्होंने परमेश्वर के लिए कुछ काम किया, 일꾼의 가족이라 लेकिन उसी समय कलीसिया के एक प्रमुख अगुआ का परिवार होने के नाते उन्होंने अपने परिवार का, अपने अधिकार का दुरुपयोग किया। उन्होंने अपने आसपास के लोगों के लिए कठिनाइयां उत्पन्न की क्योंकि उन्होंने अपने हृदय का खतना नहीं किया, इसीलिए उनका क्रोध और उनके जो लालच थे वे अलग अलग बुराइयों के रूप में प्रकट हुए। 하지 않으면 자신은 하나님 यद्यपि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन जब तक आप अपने हृदय का खतना ना करें तो आप कुछ ऐसे कार्य प्रकट कर सकते हैं जो अविश्वासियों से भिन्न नहीं होंगे, जो कि दुष्ट है, बुरे हैं, जो बिल्कुल परमेश्वर को नहीं जानते, और अंत में परिवार को उनके बुरे कामों की सजा मिली। 걸려 मृत्यु की दहलीज पर होने के कारण पिता गंभीर रूप से बीमार हो गए थे। 사람으로 회개하면서 तभी परिवार के सदस्यों ने आंसू के साथ पश्चाताप किया और परमेश्वर के पास अपने पिता की 회개와 주의 चंगाई के लिए वे परमेश्वर के पास आए। परमेश्वर ने उनके पश्चाताप और उनके पास्टर की मध्यस्थता की प्रार्थना को स्वीकार किया और परमेश्वर ने उस व्यक्ति को जीवित रहने दिया। फिर परमेश्वर ने मुझसे कुछ ऐसी बात कही। परमेश्वर ने कहा कि यदि वो पिता उसी वक्त, पिता जो उस परिवार के पिता थे, अगर वो उसी वक्त बुला ली जाती, उसकी आत्मा उसी वक्त बुला ली जाती, तो कम से कम वो शर्मनाक उद्धार प्राप्त कर सकता था। 차라리 아팠을 때 천국에 가는 것이 लेकिन अगर वो एक लंबा जीवन जिएगा तो शायद वो उद्धार भी प्राप्त नहीं कर सकता है। और जल्द ही, जैसा कि परमेश्वर ने कहा था, वैसा ही हुआ। मुझे एहसास हुआ अच्छा ही होता वह व्यक्ति जब बीमार था तभी स्वर्ग चला जाता। जो बेटी थी, एक प्रमुख अगुवे के रूप में चर्च में वो कार्य कर रही थी। शैतान ने उसे धोखे में डाला और उसे उकसाया। फिर उस परिवार के सभी सदस्यों ने उसके साथ चर्च छोड़ दिया। ना कि वो चर्च छोड़ के चले गए, बल्कि उन्होंने पवित्र आत्मा की निंदा भी की। इसके तुरंत बाद परिवार में जो उनके पिता थे, जिसका जीवन परमेश्वर ने लंबा बढ़ा दिया था, अंत में वो भी मर गया। 라면 부끄러운 구원이 अगर वो तब मरता जब वो बीमार था, जब उसके पास थोड़ा सा विश्वास था, तो कम से कम वो शर्मनाक उद्धार प्राप्त कर सकता था। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से जब उसने वापस जीवन पाया, उसने विश्वास त्याग दिया। उसके बाद वो गहरे नर्क में जा गिरा। 하나님 은혜로 살아나서는 믿음을 팔아버렸으니 결국 깊은 परमेश्वर के अनुग्रह से उसने जीवन पाया था, लेकिन उसने अपना विश्वास त्याग दिया। इस तरह से वो गहरे नर्क में जा गिरा। उसके परिवार के सदस्य भी अपने पापों के अनुसार निचली कब्र में गिर गए हैं, 오라비의 영혼은 아버지의 अर्थात गिर जाएंगे। उनमें उनकी माँ और उनके भाई उनके पिता के साथ एक ही समान दंड प्राप्त करेंगे। 세 영혼은 어떤 형벌을 받을까요? किस प्रकार की सजा उन्हें मिलेगी? 장소에는 वे ऐसी जगह अपनी सजा पा रहे हैं जहाँ 절벽이 एक बहुत ऊंची 탁하고 पहाड़ी है जिसकी चोटी दिखाई नहीं देती है। 귀신이 흐느끼는 듯한 신음 खून की गंध से भरे उस अशांत स्थान में भूतों के रोने की तरह तरह शोक की आवाजें, तेज चीखों की आवाजें गूंजती हैं। उस ऊंची पहाड़ी के बीच में तीन आत्माएं तीन धब्बों के समान दिखाई देती हैं। 거칠고 단단한 वे उस 손과 맨발로 खड़ी चोटी पर, उस खड़ी पहाड़ी पर चढ़ते हैं। वे नंगे हाथों पैरों से उबड़ खाबड़ चट्टान पर चढ़ते हैं। उनके हाथ और पैरों और घुटनों की त्वचा फट जाती है, खून से लथपथ, जैसे कि 이처럼 किसी सैंड पेपर से मानो उन्हें रगड़ा गया हो। 너덜너덜해지는데도 और फिर वे नरक के दूत के पीछे से आने की वजह से, क्योंकि नरक के दूत उनका पीछा कर रहे होते, फिर वो और भी तेजी से चट्टान पर चढ़ते हैं, उस पहाड़ी पर चढ़ते हैं। वे बेहद घबराए हुए हैं, यह सोचकर कि कब नरक का दूत अपना हाथ उनकी ओर बढ़ाएगा। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जिस क्षण 절벽 위에 흩뿌려 नरक के संदेश अपना हाथ उठाते हैं तो कीड़े उस पूरी पहाड़ी पर बिखर जाते हैं। जिस प्रकार से किसी स्प्रेयर से पानी की अनगिनत बूंदें निकलती है, उसी तरह से अनगिनत कीड़े चट्टान को ढक लेते हैं, उस पहाड़ी को ढक लेते हैं, जिससे वह पहाड़ी लगभग अंधेरी हो जाती हैं। ये कीड़े अपने तीखे दांतों को दिखाते हुए इन तीनों आत्माओं के पीछे भागने लगते हैं। इसीलिए वे पहाड़ी पर और भी तेजी से चढ़ते हैं। 현관문을 열고 मान लीजिए कि आप अपने घर का दरवाजा खोलते हैं और आपको पता चलता है कि सैकड़ों कॉकरोच आपके लिविंग रूम में अंदर आ रहे हैं। 있다고 상상해 보십시오. 여러분이 가장 징그러운 벌레들을 한번 आप कल्पना कीजिए, सबसे बेहुदा या सबसे घटिया बात, आप एहसास, मेरा मतलब है इस चीज़ की कल्पना कीजिए। वो मैगेट्स हो सकते हैं, वे
वो सांप हो सकता है या फिर वो 100 टांगों वाले कीड़े हो सकते हैं। आपको बहुत डर लग जाएगा। और यदि वो कीड़े बहुत जहरीले हो या जहरीली मकड़ियां हो या बिच्छू हो तो आप और भी अधिक डर जाएंगे। यदि आप उन कई कीड़ों की आवाज़ सुन सकें, चलते हुए उनके कुरकुर कर्कश करने की आवाज़ अगर आप सुन सकें तो शायद आपके पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कितना भयानक होगा कि ये कीड़े आपके ऊपर आ जाएं, आपके पैरों, आपके शरीर के पूरे हिस्से को वो ढक दें। लेकिन निचले कब्रों में केवल सैकड़ों कॉकरोच ही नहीं हैं, बल्कि उनके शिकार के रूप में दी गई आत्माओं के बाद, मेरा मतलब है वो आत्माएं उनके शिकार के लिए दी जाती है, वे अनगिनत संख्याओं में है। पहाड़ियों पर वे तीनों आत्माएं उन कीड़ों को देखकर बहुत डर जाती है और हताश होकर वो ऊपर की उस पहाड़ी पर चढ़ने लग जाते हैं। वे कीड़ों से जितना दूर हो सके उतना दूर जाने की पूरी कोशिश करते हैं। भागने के लिए बहुत बेताब होने के कारण वे तेजी से ऊपर चढ़ने के लिए एक दूसरे को रौंद लेते हैं। पुत्र अन्य दो को रौंद देता है जो उसके माता पिता थे, या पति या पत्नी, वो एक दूसरे को रौंद देते हैं। वे एक दूसरे को गाली देते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं। वे अपनी बुराई को दूर करते हुए, मेरा मतलब है अपनी बुराई को बाहर निकालते हुए उस पहाड़ी पर चलते हैं, लेकिन जल्द ही वे कीड़े उन्हें पकड़ लेते हैं। जब कीड़े अपने उस शिकार पर पहुंचते हैं तो वे कीड़े उनको पूरी तरह से ढक लेते हैं, उनके हाथ पैर और पूरे शरीर को कुतरना शुरू कर देते हैं। और इस समय में वो आत्माएं कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि वे उस पहाड़ से गिरना नहीं चाहते, इसलिए वो उन कीड़ों को हिलाकर छिटक भी नहीं पाते हैं। वे उन कीड़ों को अपने शरीर को कुतरने के लिए छोड़ देते हैं। वे कीड़ों के द्वारा काटे गए अपने मांस के दर्द से जानवरों की तरह रोते हैं, अपने शरीर को मरोड़ते हैं और अधिक बुराई निकालते हैं, एक दूसरे को कोसते हैं। इस तरह से अपने लोभ के लिए जब वो एक दूसरे को कोसते और रौंदते हैं तो उनके चारों ओर नरक के दूत इस तरह के कुरूप दृश्य को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। और एक बिंदु पर नरक के वो दूत जो इस सजा को नियंत्रित करते हैं, वे अपने हाथ को बढ़ाते हैं और तमाम उन कीड़ों को वापस ले आते हैं। लेकिन ये लोग उस पहाड़ी पर चढ़ना बंद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि नरक के दूत जल्दी ही इन कीड़ों को फिर से छोड़ देंगे। नंगे हाथों और पैरों से चट्टान पर चढ़ने का दर्द वो मामूली नहीं होता, लेकिन कीड़ों का उनके पास आने का ख्याल ही उन्हें बहुत अधिक डर से भर देता है। यही कारण है कि वे डर के मारे उस पहाड़ी पर चढ़ते रहते हैं, जबकि उनके हाथ और पैर और घुटने फट जाते हैं, वे खून से लथपथ हो जाते हैं। इसके अलावा कीड़ों के दूर भागने के लिए इस पहाड़ी के अलावा कोई और जगह भी नहीं है कि वे उन कीड़ों से कहीं और भाग सकें। बेशक ऊपर चढ़ने का मतलब यह नहीं कि वे कीड़ों से दूर भाग सकें। वे जानते हैं कि वे नहीं भाग सकते हैं, तो भी वे थोड़ी सी आशा के साथ ऊपर चढ़ते हैं कि हो सकता है वो शीर्ष या शिखर पर पहुंच जाएं या थोड़े से और ऊपर चले जाएं। प्यारे भाइयों और बहनों, आगे मैं उस व्यक्ति के दंड के बारे में आपको बताऊंगा जिसने अपने शब्दों के द्वारा पवित्र आत्मा की घोर निंदा की। बाइबल में ऐसे कई पद हैं जो इस बात पर जोर देते हैं कि हमें अपनी बातों के लिए सावधान रहना चाहिए। नीति वचन 18:21 में लिखा है, जीवन के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हमारे प्राचीन राजवंश में, अगर हम जोशवन राजवंश की बात करें, कुछ ऐसे लोग थे जो अपनी जुबान का गलत इस्तेमाल करते थे। उन्हें जहर दिया जाता था, उन्हें डंडों से पीटा जाता था, प्रताड़ित किया जाता था और फलस्वरूप वो मर जाते थे। मुझे ऐसे कई उदाहरण याद है। उन्हें डंडों से पीटा जाता था जब वो अपने शब्दों में गलतियां करते थे, या फिर उन्हें जहर दिया जाता था, या फिर उन्हें कहीं और भगा दिया जाता था। जोसन वंश के अंत के दौरान क्योंकि राजा और उसकी बहू वो अपनी बातों में सावधान नहीं होते थे, इसलिए जब उनकी बातें फैल गई, इससे बहुत सारी गलत फहमियां उत्पन्न हुई। हमेशा कुछ न कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बातों को फैलाते हैं, यहाँ तक कि यह जानते हुए कि इससे दूसरे लोग अलग हो जाएंगे, फिर भी वो शब्दों को, अपनी बातों को, वो अपने विचारों के हिसाब से लोगों की बातों को फैलाते हैं।
वे अपनी गलतफहमियों के हिसाब से बातें फैलाते हैं। 오해가 생기고 इसीलिए दुर्भावनाएं, गलतफहमियां 만드는 일이 얼마나 बहू 많이 और 있습니까? 그래서 나라가 참으로 बहू और 결단나는 ससुर के बीच में उत्पन्न हो गई और उनके रिश्ते खराब हो गए। इसकी वजह से देश तक बर्बाद हो गया। 결단나지는 यदि 않았습니다. वो सचमुच, मेरा मतलब अगर वो सचमुच शांति के लिए और देश के लिए कार्य करते तो उनका देश बर्बाद नहीं होता। और साथ ही राजा के बेटे ने भी अपनी बातों में गलतियां की, इसीलिए उसे भी अन्याय का सामना करना पड़ा। राजा का बेटा, 마음은 초도 없어요. उसने कभी भी देशद्रोह के बारे में नहीं सोचा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो राजा को हटाएं और खुद सिंहासन पर चढ़ जाएं। 자기가 फिर भी उसने झूठे आरोपों का सामना किया, 잘못했기 때문에 그런다 이 말이에요. क्योंकि उसने कुछ बातों के चलते गलतियां कर दी, बोलकर उसने कुछ गलती कर दी थी, इसलिए उस पर झूठा आरोप लगा। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा ने उसे मार डाला। राजा ने उसे ऐसी जगह पर निकाल दिया और फिर उसे वहां पर जहर खिलाकर मार डाला। आपको पता होना चाहिए कि हमारी बात हमें बचा सकती है या मार सकती है, उसे हम सफल हो सकते हैं या असफल हो सकते हैं। ऐसे कई मामले हैं। 더군다나 우리 주 안에서는 이 원수 इससे भी बढ़कर 항상 प्रभु में 말을 노리게 शत्रु दुष्ट हमेशा 조심해야 되는 겁니다. हमेशा हम पर दोष लगाने की कोशिश करता है हमारे होठों की बातों के द्वारा। इसलिए हमें और भी सावधान होना है। वो जो केवल सत्य और भलाई की बातें बोलते हैं वे अपनी बातों का फल भोगेंगे। विपरीत रूप से जो दुष्ट के वचन, बुरे वचन बोलते हैं जिसमें विश्वास की कमी होती है, या वो जो बुरे फल या जो बुरे शब्द बोलते हैं वे बुरे ही फल खाएंगे। हमारे शब्दों का फल सटीक होता है। 말로도 큰 환란을 겪을 수가 केवल कुछ बातों को अविवेकपूर्ण कहने से एक व्यक्ति उसके बड़े विपरीत फलों का सामना कर सकता है। उदाहरण के लिए कुछ विश्वासी अपने परिवार के सदस्यों के उत्पीड़न को दूर कर सकते हैं। इसलिए वे यह भी कहते हैं या जब वो प्रार्थना करते हुए परमेश्वर 사단은 그때부터 के समक्ष 하나님 앞에 송사하기 시작합니다. अपनी चीजों के लिए पश्चाताप करते हैं। 그래서 내 말대로 해야 한다고 송사하지 शैतान जो है आपकी कही हुई बातों को पकड़ लेता है। इसलिए शैतान परमेश्वर के सामने दोष लगाना शुरू करता है कि जो उन्होंने कहा है यह उनके परिवार के साथ होना चाहिए। कुछ लोग अपने अविश्वासी परिवार के सताव के चलते परमेश्वर के सामने ऐसी प्रार्थना करते हैं कि उनकी दुर्घटना ही क्यों ना हो जाए, कम से कम वो विश्वास कर लें। शैतान उनकी इन बातों को पकड़ लेता है। परमेश्वर के समक्ष शैतान जो है वो दोष लगाता है कि उनके साथ ऐसा होना चाहिए। शैतान और जोर देता है कि उनके परिवार के साथ ऐसा होना चाहिए, और उनके इस दोष के अनुसार उनके परिवार के लोगों को बीमारी लग जाती है या दुर्घटना हो जाती है। 있지요. बदले में वो लोग जो है वो दुर्बल हो जाते हैं या फिर वो लोग अपंग हो जाते हैं। क्या 그 사실을 모릅니다. 회개해야 ऐसे अपने परिवार के ऊपर ऐसी मुश्किल लाने की क्या आवश्यकता है उन्हें? क्या उनके पास बेहतर तरीका नहीं है अपने शब्दों का इस्तेमाल करने का? 그러므로 사랑하는 इस तरह के लोग पश्चाताप के द्वारा 반드시 पश्चाताप 따름을 꼭 कर सकते हैं जल्द ही अगर वो याद रख सकें, 문제는 लेकिन वो याद भी नहीं रखते। मुझे आशा है कि आप याद रखें कि आपकी बातों के नतीजे क्या हो सकते हैं। लोग याद ही नहीं रखते। कुछ कहने के बाद वो असत्य की बातें बोलते हैं लेकिन उन्हें याद नहीं रहता उसके बाद, इसलिए वो पश्चाताप भी नहीं कर पाते हैं। 사람은 방금 말하고도 기억 못하는 사람 저는 참 많이 अगर उन्होंने वर्षों पहले इस तरह की बातें कही हैं उन्हें याद नहीं है। कुछ लोगों को याद ही नहीं रहता कि एक मिनट पहले उन्होंने क्या कहा था। 들은 여러분은 나름대로 एक मिनट पहले उन्होंने कुछ कहा और जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि मैंने तो ऐसा नहीं कहा। शारीरिक लोगों की अगर हम बात करें, 입술에 늘 파수꾼을 세워서 근신하고 절제할 수 있기를 부탁드립니다. मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपने मुंह की रखवाली करें ताकि आप सचेत रहे, अपनी बातों को नियंत्रित रख सकें। प्यारे भाई और बहनों, भले ही कुछ बात आपने अच्छी इरादे से क्यों ना कही हो, लेकिन अगर वो भलाई की बात नहीं है उससे आपके ऊपर परीक्षा आ सकती है। 하물며 고의로 거짓말을 지어내어 लेकिन अगर आप इरादे से झूठ बोलते हैं, चर्च की निंदा करते हैं, प्रभु की देह की निंदा करते हैं, 모독한 बुरी बातों से वहां पर आप उनका तिरस्कार करते हैं, तो उसका जो दंड है वो कितना बड़ा होगा। 역사가 इससे भी बढ़कर 교회와 निंदा करना, चर्च पर बुरा दोष लगाना, 곧 성령 परमेश्वर के सेवक की निंदा करना, 하는 것입니다. यह पवित्र आत्मा की निंदा करना है, पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोलना है। 하나님이 또 성령이 चिन्हों, चमत्कार और सामर्थ्य 일이라 이 말입니다. वे परमेश्वर और पवित्र आत्मा के एक होने के द्वारा 표적 권능을 प्रकट किए जाते हैं। यह मनुष्यों के द्वारा नहीं होता। मनुष्य कैसे चिन्हों, चमत्कार और सामर्थ्य को प्रकट कर सकता है? कोई ऐसा नहीं कर सकता। 또 우리 주님이 यह 연합하는 केवल 일이라 이 말이에요. पवित्र आत्मा और परमेश्वर के साथ एक होने के द्वारा, प्रभु के साथ एक होने के द्वारा प्रकट किए जाते हैं। और यदि कोई इस तरह के कार्यों की निंदा करें 그렇게 된다 이 말이에요.
तो उसका पाप कितना गंभीर होगा। ये ऐसा है जैसे हमारे पिता परमेश्वर प्रभु और पवित्र आत्मा की निंदा करना, इसलिए उनका पाप गंभीर होता है। मूसा जब उसने विवाह किया तो उसके भाई और उसकी बहन ने उसकी इस काम की निंदा की और फिर तुरंत ही उनके ऊपर श्राप आ गया। उसकी बहन कोढ़ी बन गई। परमेश्वर के द्वारा गंभीर रूप से उसे डांटा गया। भले ही कुछ बात आपके विचारों से सहमत ना हो, आपको फिर भी कभी भी परमेश्वर के दास की न्याय निंदा नहीं करनी चाहिए। वो उचित नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का दास हमेशा परमेश्वर और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होता है। इसीलिए जो लोग इस तरह के काम करते हैं, निश्चित रूप से उनकी बातों के लिए परमेश्वर के न्याय के समक्ष उनकी जांच की जाएगी। मत्ती 12:36 में यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। भले ही लोग बेकार की बातें कहें या चुटकुले ही क्यों ना कहें, बेकार की बातें कहें, और ऐसा कहने में वो विशेष शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं? समस्या ये होती है कि जब वो इस तरह की व्यर्थ की बातें कहते हैं, उन्हें याद नहीं रहता। वो जो अपने शब्दों से पवित्र आत्मा की निंदा करते हैं, यही बातें शैतान जो है उपकरण के रूप में इस्तेमाल करता है। न्याय के बाद इस तरह के लोग नरक की और भी गहरे हिस्से में चले जाएंगे। ये जिस मामले के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, वो इसी श्रेणी में पाया जाता है। इस आत्मा ने लंबे समय तक चर्च में कई स्वैच्छिक कार्य किए, कई स्वयं सेवा के कार्य किए। बाहर से वह एक कार्य करता था जो आत्मा से भरा रहता था, चरवाहे से, चर्च से और परमेश्वर से प्रेम रखता था और सदस्यों से भी। और उसके एक परिवार के सदस्य ने भी लाइलाज बीमारी से चंगाई पाई थी, अन्यथा वो अपंग ही रहती। उसके कुछ परिवार के सदस्य तो ऐसे थे जो प्रार्थनाओं के द्वारा वापस जिन्होंने जीवन प्राप्त किया। कलीसिया के परमेश्वर के प्रेम के झुंड के रूप में उसके परिवार के लोगों ने परमेश्वर से कई आशीष और अनुग्रह प्राप्त किया था। जब उन्होंने इतना सारा अनुग्रह प्राप्त किया, ऐसा लगता था कि वे आत्मा से भरे हुए हैं और लगन से स्वयं सेवा का कार्य कर रहे हैं, मगर उन्होंने अपने हृदय का खतना नहीं किया था, जो सबसे महत्वपूर्ण है। नतीजन वे सभी परीक्षा में धोखा खा गए और वो चर्च को छोड़ के चले गए। सबसे पहले तो उसके बच्चों ने शैतान का कार्य प्राप्त किया और फिर उसने अपने बच्चों के द्वारा धोखा खाया। उसने अपना तमाम अनुग्रह त्याग दिया जो उसने पाया था और चर्च को छोड़ के चला गया। और बाद में उसने चर्च के साथ विश्वासघात करना शुरू किया। उसने बातें ही नहीं कही, बल्कि एक पादरी की तरह, एक पास्टर की तरह वो व्यक्तिगत रूप से चर्च के सदस्यों से मिलने गया और उन्हें चर्च को छोड़ने का आग्रह किया। यहाँ तक कि वो कुछ सदस्यों को धोखा देने के लिए गांव में तक गया, अपने घर तक गया, गांव में जहां उसका गांव था, और वहां उसने सदस्यों से मुलाकात की। भले ही उसने चर्च को छोड़ दिया हो, अगर उसने उस अनुग्रह को पहचान लिया होता जो उसने पाया था, और अगर वो अफवाहों को जांचने की कोशिश करता, तो वो विश्वास नहीं खोता, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो कम से कम परमेश्वर की दया वो प्राप्त कर सकता था। लेकिन अपनी ही बुराई में भस्म होने के द्वारा उसने अपने होठों से बहुत सारी बुराइयां की। उसके पापों के परिणाम स्वरूप उसे निचली कब्र में बहुत ही भयावह दंड मिलेगा। जब यह आत्मा निचली कब्र में पहुंचती है, नरक के दूत सबसे पहले तो गर्म लोहे से उसके मुंह को दागेंगे, जिसके द्वारा उसने पवित्र आत्मा की निंदा की थी। उसके मुंह का आकार गायब हो जाएगा, केवल जले हुए निशान रह जाएंगे। फिर उसे एक कांच की ट्यूब में रखा जाएगा, जो कांच की ट्यूब एक आदमी के आकार की होती हैं, और उस ट्यूब के किसी भी छोर ऊपर या नीचे एक ढक्कन द्वारा उसको कवर किया जाता है। उस ढक्कन पर धातु के पत्ते जैसा कुछ लगा होता है। यदि आप शैंपेन की बोतल के हैंडल के बारे में सोचें तो आप कल्पना कर सकते हैं, एक हत्था उसके सिरे से और दूसरा उसके पैरों से जुड़ा होता है। नरक के दूत उस हैंडल को पकड़ते हैं और फिर उसे घुमाना शुरू करते हैं, और फिर ट्यूब के अंदर उसका शरीर एक कॉलर की तरह मुड़ जाता है, एक क्रॉलर की तरह। उसका शरीर जब अधिक से अधिक मरोड़ने लग जाता है तो उसके पूरे शरीर से
उसके शरीर के अलग अलग छिद्रों से, जैसे कि उसका नाक, मुंह, उसकी आंखें, वहां से पानी निकलने लग जाता है। जैसे कि अगर आप किसी चीज को निचोड़ते हैं तो किस तरह से पानी निकलता है, उसी तरह से उसके शरीर से खून निकलने लग जाता है। आप सोचिए इस बारे में कि आपकी उंगली से एक बूंद खून निकालना कितना मुश्किल होता है, वो आसान नहीं होता। जब आप बहुत दबाव देते हैं तब वो एक बूंद खून निकलता है। लेकिन यहाँ पर उस आत्मा की किसी एक उंगली की बात नहीं, बल्कि सिर से लेकर पैर तक उसका पूरा शरीर मरोड़ा जाता है। तब पानी खून की तरह निकलने लग जाता है। उसकी हड्डियां चटक जाती है, कुचल जाती हैं, मांसपेशियां और त्वचा फट जाती हैं, मुड़ जाती हैं, उसके अंदरूनी अंग फट जाते हैं। जैसे जब किसी का शरीर इस तरह से कुचला जाता है तो शरीर में खून सहित जो पानी है वो उसके शरीर से बाहर निकल आता है। कल्पना करना कठिन है कि शरीर से उसका पानी तक निचोड़ दिया जाता है, उस आत्मा को इतना गंभीरता से प्रताड़ित किया जाता है। ये जो दर्द है बहुत ही अकल्पनीय है। शराब की बोतल की तरह दिखने वाले इस शरीर की कांच की नली में खून जो है पूरी तरह से भर जाता है। जब शरीर से निचोड़ने के लिए कुछ नहीं रह जाता तब नरक के दूत कुछ पल के लिए उसे छोड़ देते हैं। वो उसे छोड़ देते हैं ताकि उसका शरीर फिर से ठीक हो जाए। लेकिन शरीर का मूल अवस्था में पूरी तरह से वापस आना ये पूरा अर्थहीन है। ठीक उसी क्षण से जैसे ही वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है उसे फिर से मरोड़ा और निचोड़ा जाता है। फिर यह चक्र अंतहीन रूप से दोहराता रहता है, यहाँ तक कि ठीक होने के समय का मतलब कुछ और नहीं बल्कि यातना के अगले दौर की तैयारी होती है। अगले सत्र से मैं अन्य प्रकार के दंडों के बारे में आपको बताऊंगा, उन आत्माओं के बारे में जिन्होंने प्रभु की, परमेश्वर की और पवित्र आत्मा की निंदा की। प्यारे भाई और बहनों, आपको कभी भी पवित्र आत्मा के विरुद्ध और निंदा करने वाले पाप कभी नहीं करने चाहिए, ना ही परमेश्वर को धोखा देने वाले पाप। पवित्र आत्मा की निंदा करने के द्वारा आप हो सकता है उद्धार कभी भी ना पाएं, या फिर आपका व्यापार, आपकी कार्यशाला में विपत्ति आ सकती हैं, आप कलेशों का सामना कर सकते हैं और चीज़ें हमेशा आपके साथ अच्छी नहीं रहेगी, आप हमेशा कष्ट में रहेंगे। इस तरह की चीज़ें होती हैं, इस तरह की चीज़ें बहुत सामान्य हैं। आपको पवित्र आत्मा की निंदा करने से खुद को रोकना चाहिए और ना ही आपको अपने परिवार के सदस्यों को शारीरिक प्रेम देना चाहिए, कभी नहीं। आपको पता होगा अगर आप शारीरिक प्रेम देते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है। परिवार का अगर कोई सदस्य परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा होता है तो सच्चा प्रेम है उस व्यक्ति को सही मार्ग पर लाना। शारीरिक प्रेम से पाप में पड़ जाना वो उचित नहीं है। और साथ ही जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, चर्च से, चरवाहे से और सदस्यों से, तो आपके पास वो आत्मिक प्रेम होना चाहिए। यदि कोई इस बात को मानता है वो परमेश्वर से प्रेम करता है, लेकिन बाद में जब वो शाप दे, जब चीजें उसके लोभ के या उसके लालच के खिलाफ जाती हैं और जो बातें उसके विचारों से सहमत ना हो, तो ये बातें कितनी गंदी है, कितनी शारीरिक है। इसलिए मुझे आशा है कि आप हमेशा परमेश्वर के समक्ष अच्छे शब्द, अच्छे कार्य और आत्मिक हृदय दर्शाएं। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आप सदा काल के लिए, बहुतायत के फलों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें और आनंदित रहें अपने उन कार्यों के द्वारा जो कुछ आपने बोया है। आइए आज के संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 오늘도 그 크신 은혜와 사랑을 진심으로 감사합니다. 아버지 하나님, 마지막 때에 참으로 저희에게 이와 같이 밝히 죄에 대해서, 의에 대해서, 심판에 대해서 아버지 하나님 말씀해 주시고 사랑하는 목자를 통해서 이와 같이 아버지 지옥의 참상에 대해서 또한 말씀해 주셨습니다. 아버지 하나님, 성령 해방, 거역, 모독, 아버지란 모든 죄들을 우리가 밝히 깨달아서 결코 아버지 그러한 죄악 가운데 가지 않게 도와주시고 아버지 하나님 돌이켜 회개함으로 정령 아버지 앞에 합당한 그러한 영혼들이 다 되어질 수 있도록 아버지 하나님 도와주시고 더 깨어있는 우리 만민이 되게 하여 주옵소서. 감사드립니다. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 환자 기도를 받으실 때 इस वक्त बीमारों के लिए प्रार्थना ग्रहण की जाएगी। अगर आप बीमार हैं अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें, और अगर आप बीमार नहीं हैं अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम विश्वासियों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं।
समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य उन तमाम लोगों पर प्रकट कीजिए जो जीसीएन और इंटरनेट के द्वारा, सैटेलाइट टीवी के द्वारा, शाखा और संघीय कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें हृदय से विश्वास करने के योग्य विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग हैं उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं में मौजूद शासक दूर हो। तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से। तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकीमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निएटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द, मानसिक रोग और तमाम अन्य दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हो। सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं। उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगें, कान सामान्य सुनने लगें, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। तमाम प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाए। सभी प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृतक कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए। मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, स्वर्गीय स्थानों की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और अंधकार के तमाम बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं। अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाएं। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहें और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना किसी समस्या के वे जी सकें। पवित्र आत्मा के अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। कृपया उनके हृदय और मनों को संसारिक चीजों से बचाएं और वो परमेश्वर को और भी अधिक जोश के साथ प्रेम करने पाएं। चाहे आपके बच्चे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वे जीवित परमेश्वर की गवाही यह कहकर देने पाए कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।